अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है कि हमने जो है अल्काइल हैलाइड्स को पढ़ा है, अल्कोहल्स को पढ़ा है, कीटोन्स को पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पढ़ा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने पढ़ा है। तो उनमें से जो दो चार मेंबर्स है पहले उनको उनका आईपैक नेम क्या है, उनका कॉमन नेम क्या है, वो हमने देखा है, ठीक है ना बेटा। तो अब आज इस हवाले से हम टेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो पहला जो यहाँ पे पार्ट है दैट इज इथेनॉइक एसिड बेटा। इसका सोल्यूशन, ठीक है ना, इसका सोल्यूशन, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा। तो इथेनॉइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम यहाँ पे दिखाएंगे बेटा। इथेनॉइक एसिड, तो इथ मतलब यहाँ पे दो कार्बन है बेटा, इथेनॉइक एसिड का दिखाएंगे पहले। इथेनॉइक एसिड का इथ मतलब यहाँ पे बेटा दो कार्बन है, ठीक है ना, दो कार्बन है। ओइक एसिड इसका मतलब है एक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो हम दिखाएंगे यहाँ पे इट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, हुआ सी ओ ओ एच, ठीक है ना। अब देखो दूसरा कार्बन जो है इसकी वैलेंसी को हम सेटिस्फाई करेंगे बाय हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, एक, दूसरा और तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो और इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये बन गया CH3, ठीक है बेटा, COOH, दैट इज एथेनॉइक एसिड, दैट इज एथेनॉइक एसिड। तो हो गया एक कंप्लीट एथेनॉइक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, ठीक है ना बेटा। अब है, हो गया एथेनॉइक एसिड बेटा। अब है बेटा यहाँ पे ब्रोमोपेंटेन। देखो ब्रोमोपेंटेन, तो ये पेंट है तो पांच कार्बन दिखाने हमें, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब एन मतलब है सिंगल बॉन्ड है वहां पे, ठीक है ना, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है ना। तो ब्रोमो, तो ब्रोमो जो ब्रोमीन है हमें दिखाना है किसी कार्बन पे, तो यहाँ पे किसी भी कार्बन पे ब्रोमीन दिखा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी कार्बन पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है क्या ये वन ब्रोमोपेंटेन है, टू ब्रोमोपेंटेन है, थ्री ब्रोमोपेंटेन है, ठीक है ना। तो ब्रोमोपेंटेन है तो किसी भी जगह दिखा सकते हैं, लेकिन बेटर है कि हम कार्बन नंबर फर्स्ट पे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो कार्बन नंबर फर्स्ट मीन्स अगर ब्रोमीन कार्बन नंबर फर्स्ट पे है तो यूजुअली ब्रोमोपेंटेन है, ठीक है ना। तो कार्बन नंबर टू पे भी उसको भी बोलेंगे ब्रोमोपेंटेन, लेकिन बेटर ये है कि मर्जी है हमारी, तो हम किसी भी जगह ब्रोमीन रख सकते हैं। तो चलो हमने ब्रोमीन को यहाँ पे रखा, तो ये है Br। अब इसकी दो वैलेंस को सेटिस्फाई करेंगे बाय हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो बेटा ये स्ट्रक्चर ब्रोमोपेंटेन की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अगर हम कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे ये है CH2Br, ये है CH2Br, है ना बेटा, CH2Br। उसके बाद CH2 बेटा, CH2, उसके बाद और एक CH2, उसके बाद और एक CH2, उसके बाद CH3। तो ये बन गया बेटा ब्रोमोपेंटेन, ठीक है ना। अब है उसके बाद हेक्सेनून। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन बेटा है। अब है हेक्सेनून, ठीक है ना। अब है बेटा हेक्सन, सॉरी ब्यूटेनून, ब्यूटेनून है, ठीक है ना बेटा। देखो ब्यूटेनून तो चार कार्बन है, एक, दो, तीन, चार। ब्यूटेनून इसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ऊन है बेटा। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऊन। दैट मीन्स कीटोनिक ग्रुप है, तो वो हमेशा मिडल में होता है, ठीक है ना। चाहे इस कार्बन पे आप उसको रखो या इस कार्बन पे, ठीक है ना। तो हम दिखाएंगे ऐसे C डबल बॉन्ड O, हो गया ये कीटोनिक ग्रुप। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे बाय हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे चार आ गई, यहाँ पे एक, दो, यहाँ पे एक, दो, तीन। और इसकी कंडेंस्ड फॉर्म क्या होगी, दैट इज CH3। ये है बेटा CH3, ये C डबल बॉन्ड O, फिर है बेटा CH2, फिर है बेटा CH3। तो ये है बेटा ब्यूटेनून, ये है ब्यूटेनून, ठीक है ना। अब है हेक्सेनल, ठीक है ना बेटा। अब कुछ स्ट्रक्चर है हेक्सेनल की स्ट्रक्चर देखते हैं, हेक्सेनल की स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। देखो हेक्सेनल की स्ट्रक्चर क्या है, छह कार्बन दिखाने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है ना। तो छह कार्बन दिखाने, हमने छह कार्बन को दिखाया, ठीक है बेटा। हेक्स मीन्स छह कार्बन। ये अल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो अल्डिहाइड में अल्डिहाइड एक ग्रुप होता है, वो हमेशा टर्मिनल होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो टर्मिनल होता है, ऐसे ही अल्डिहाइड ग्रुप में अल्डिहाइड ग्रुप जो होता है टर्मिनल होता है, ठीक है ना। तो पहली बात। दूसरी बात,
तो इसको हम यहाँ से भी दिखा सकते हैं, यहाँ से भी दिखा सकते हैं। चलो हम इसको दिखाएंगे यहाँ पे। तो ये है CH डबल बॉन्ड O, हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। अब इन वैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिए बाय हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी जो है यहाँ पे बेटा, इनको सेटिस्फाई कीजिए बाय हाइड्रोजन। तो H 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 बेटा, ठीक है ना। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सानल बेटा, ये स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सानल। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। क्या ब्रोमोपेंटेन के लिए स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल है? तो इसका आंसर है बेटा यस, ठीक है ना। उसमें हम हमारे पास 3 आइसोमर्स होंगे ब्रोमोपेंटेन के लिए। ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पे हो सकता है, तो 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। ये हो सकता है ऐसे ही 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है ना, ऐसे ही 3 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है ना बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ पे इनका हमें नाम लिखना है। हमें बोला जा रहा है आप लिख लीजिए इनका नाम, ठीक है ना। तो इसका पहले नाम लिखेंगे, इसका आयुपैक नाम, इनके आयुपैक नाम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन से हमें मालूम होता है कि ये जो है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है, ये इट बिलोंग्स टू हेलो अल्केन्स, ठीक है ना, और अल्काइल हैलाइड्स। तो ये एक हेलो अल्केन है, ठीक है ना। तो हेलो अल्केन का आयुपैक नाम हम कैसे लिखते हैं? पहले हम हेलोजन का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है ना। फिर क्या है, ये पेरेंट जो है, ये है इथ, ठीक है ना, 2 कार्बन। तो ब्रोमो इथेन इसका नाम है बेटा, ब्रोमो इथेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, ये आल्डिहाइड है, एक ही कार्बन है। तो आल्डिहाइड में आयुपैक नाम हम लिखते हैं बेटा अल्केनल। तो यहाँ पे बेटा एक ही कार्बन है, तो मिथ लिखेंगे, मिथ, मिथेन। ई को ड्रॉप करेंगे, आल डालेंगे, तो मिथेनॉल बन गया इसका आयुपैक नेम, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो हेक्स लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये ट्रिपल बॉन्डेड वाला है, तो आयन डालेंगे, तो बन गया हेक्साइन, ठीक है ना। तो ये है इसका आयुपैक नेम, ये है ब्रोमो इथेन बेटा, ब्रोमो इथेन। ये है मिथेनॉल, ये है हेक्साइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्स्ट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रीवियसली डिस्कस्ड टॉपिक्स, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जो अगला टॉपिक होगा हमारा, दैट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो हमें देखना है जो कार्बन है उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें देखना है, ठीक है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के जो कार्बन खुद है और इसके जो कंपाउंड्स है मीन्स हाइड्रोकार्बन्स, उनके जो हमें देखना है, उनमें हमें देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो कार्बन तो और इसके जो कंपाउंड्स है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। कंबशन को हमें देखना है, हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखना है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमें मिथेनॉल पढ़ना है, सॉरी इथेनॉल पढ़ना है, ठीक है ना। तो ऐसे इथेनॉइक एसिड को डिस्कस करना है। उसके बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, एंड आफ्टर दैट ये यूनिट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।